चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, इस टॉपिक का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा। आप लोग जानते ही हैं, जब एक स्टूडेंट किसी न्यू क्लास में जाता है या न्यू स्कूल में जाता है तो उसे अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। साथ ही सबसे मेन पार्ट ये है कि जब स्टूडेंट पढ़ लिख कर तैयार हो जाता है और जॉब के सर्च में जाता है तो उसे इंटरव्यू फेस करने होते हैं, और उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने उसे अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो अगर हम अपना इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से देना सीख जाते हैं तो जॉब पाने में हम बहुत ही आसानी होती है और इंटरव्यू को फेस करने में भी बहुत आसानी होती है। ओके, तो चलिए आज का सेशन हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के थ्रू हम सीखते हैं कि हम कैसा अपना इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो सबसे पहले तो आपको ग्रीट करना सीखना है। क्या सीखना है? ग्रीट। ओके, तो एज अ टाइम कि आप किस समय इंटरव्यू दे रहे हैं या किस समय आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मान लीजिए आप सुबह इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ओके, दोपहर के 12 बजे के पहले, तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, राइट। या आप दोपहर 12 बजे से लेकर ओके 4, 4:30 यानी 5 बजे के पहले तक फेस कर रहे हैं तो आपको बोलना है गुड आफ्टरनून। ओके, और 5 बजे से लेकर ओके रात्रि तक जब भी आप किसी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। और यस, हमारी हैबिट में होता है हाय बोलना, हेलो बोलना, हे, व्हाट्सअप। तो इन वर्ड्स का यूज हमें इंटरव्यूअर के सामने या किसी असेंबली हॉल में ऑडिटोरियम में यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? इनफॉर्मल वर्ड। ओके, हमें फॉर्मल वर्ड यूज करने चाहिए, राइट। ओके, तो आपको हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप इन वर्ड्स का यूज नहीं करना जब आप इंटरव्यूअर का फेस कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो आपने ग्रीट किया, आफ्टर दैट आपको इंट्रोडक्शन देना है तो सबसे पहले आपको अपना नेम बताना है। क्या बताना है? नेम। अब हम नेम कैसे बताएंगे? तो नेम बताने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे दिस इज और इसके बाद अपना नाम। ओके, आई एम, इसके बाद अपना नाम ऐड करें। माई नेम इज, इसके बाद अपना नाम ऐड करें। ओके, माई सेल्फ का यूज ना करें। ओके, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ओके, माई सेल्फ का यूज आपको नहीं करना है, राइट। यस। और अगर मैं बोलूं तो आपको माई नेम इज सबसे बेटर तरीका है माई नेम इज के थ्रू आप अपना नाम बताएं। ओके, जैसे माई नेम इज हरीश त्रिपाठी। ओके, यस सर। गुड। तो आपने नेम बताना सीखा, ग्रीटिंग करना सीखा आपने। यस सर। ओके, इसके बाद आपको प्लेस बताना है। क्या बताना है? प्लेस। कि आप कहाँ से हैं। ओके, जैसे आई बिलोंग टू, फिर आप किसी मान सतना से हैं आप तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू सतना। क्या बोलेंगे? आई बिलोंग टू सतना। और सतना में ही आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सतना में ही आप इंटरव्यू दे रहे हैं या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू सतना इटसेल्फ, यानी मैं सतना से ही हूँ, मैं सतना से ही हूँ। ओके, जब आप उसी शहर से हैं जिस शहर में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको क्या बोलना है? आई बिलोंग टू और सिटी का नेम और इटसेल्फ यदि आप वहीं से हैं, अदरवाइज आई बिलोंग टू सतना या जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। ओके, यस सर। चलिए, और आई एम फ्रॉम सतना। ओके, या फिर आई एम फ्रॉम यूज करिए, राइट। यस सर। ये इटसेल्फ का यूज कब करना आपको? जब आप इंटरव्यू जिस प्लेस में दे रहे हैं उसी सिटी से आप बिलोंग करते हैं तब, राइट। यस सर। चलिए, नेक्स्ट आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? फैमिली। ओके, तो आप किससे बता सकते हैं? ये सेंटेंस आपको याद कर लेना है। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा, माता पिता एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और मेरे दादा दादी के अलावा, मतलब ये तो है ही, इनके अलावा। आई हैव, मेरे हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने नोट किया है आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है।
एंड अ यंगर सिस्टर, और एक छोटी बहन है। अब ये आपकी फैमिली, जो आपकी फैमिली में आपके कितने भाई बहन हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज कर लेना है, राइट। Yes, sir. आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या नहीं हैं, ओके। भाई आपके 1 है, ओके, या 2 है, सिस्टर आपकी 1 है, 2 है, एल्डर है या यंगर सिस्टर से आप अपना सेटअप कर लेंगे, ओके। Yes, sir. यस। फिर आपको बताना है अपनी क्वालिफिकेशंस, क्या बतानी है, Qualification. ओके। जैसे आप लोग अभी 6th-7th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लोग बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 6। क्या हो सकते हैं, I am in class 6. 6, 7, 8। हाँ, 6th, 7th, 8th ये नहीं बोलना है। ये कब बोलना है आपको, जब आप बोले 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, ओके। तो अगर आप बोलते हैं आई एम इन क्लास 6 या फिर आई एम इन क्लास 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, ओके। Yes, तो sir. 6th, 7th कब यूज करना है, जब आप स्टैंडर्ड यूज करें, ओके, Yes, राइट। sir. या आई एम अ ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ, ओके। या पोस्ट ग्रेजुएट, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ओके। या मैंने बीटेक किया है, ओके, आई एम बीटेक। अब किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, राइट। या पीएचडी, ओके, इन किसी भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी हो सकते हैं। इस तरह से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपको मेंशन करना है, आपको बताना है, राइट। Yes, sir. या फिर आप किसी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं, रनिंग में है, किसमें है, Running में. तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग, मैं कर रहा हूँ, ओके। अब बोल सकते हैं आप कि बीएससी कर रहा हूँ, ओके, बीए कर रहा हूँ, ओके, पीएचडी कर रहा हूँ, जो भी आप कर रहे हैं आप, तो क्या बोलते हैं, आई एम परसुइंग, क्या बोल सकते हैं, परसुइंग, क्या बोल सकते हैं, Pursuing. राइट, Yes, ओके। sir. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। Yes, फिर sir. आपको ग्रीट करना है, नेम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली में आपके कौन कौन है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, राइट। Yes, sir. चलिए, अब आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वालिफिकेशन या स्किल, यानी ये किसके लिए है, जो जॉब सीकर हैं, ओके, जो जॉब के लिए जा रहे हैं, ओके, इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, उनके लिए है। एज ए स्टूडेंट अभी आप तो एडिशनल क्वालिफिकेशन ली ही नहीं है, ओके, फिर भी आप सीखिए, आगे आपको फ्यूचर में सीखना होगा, राइट। Yes, sir. एडिशनल क्वालिफिकेशन किस तरह से बताते हैं, स्किल्स हमारी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा मैंने कि आई हैव डन, मैंने किया है, आई हैव डन मतलब मैंने किया है, क्या किया है, 6 मंथ्स 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है, क्या किया है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स. या कोई डिप्लोमा किया है, या कोई डिप्लोमा किया है, ओके। फ्रॉम कहाँ से किया है, तो उस आपको इंस्टीट्यूट का नेम बताना है जहां से आपने इस कंप्यूटर कोर्स को किया है या कोई डिप्लोमा लिया है, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, ओके, राइट। इन ईयर, और किस ईयर किया आपने, जैसे 2013 में किया, 14 में किया, 19 में किया, 18 में किया, उस ईयर को आपको मेंशन करना है, ओके। Yes, तो ये आपको क्या बताना है, आपकी क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, जो आपने साथ में ग्रेजुएशन या जो भी बीटेक पीएचडी किया उसके अतिरिक्त क्या किया, एडिशनल मीन्स क्या होता है, अतिरिक्त, राइट। Yes, sir. चलिए, इसके बाद आप अगर जॉब में जा रहे हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, क्या बताना है, एक्सपीरियंस, या आपको एक्सपीरियंस क्या है, ओके। तो हो सकता है अभी आप क्या हो, फ्रेशर, तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर, यानी आपने अभी किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया, नहीं पाया, एक्सपीरियंस होल्डर आप नहीं है, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अ फ्रेशर, ओके। या फिर अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है, किया है, तो आप बोलेंगे आई हैव, मेरे पास है। अब जितने समय का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, ओके, वो आपको मेंशन करना है। आई हैव 2 ईयर, एग्जाम्पल है, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन, ओके। अब किस टाइप के काम में, किस तरह के वर्क में आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको उस वर्क को भी मेंशन करना है, ओके, कि मैंने किस काम में एक्सपीरियंस लिया हुआ है, राइट। Yes, sir. या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस, ओके, वर्किंग विथ, यानी किसके साथ काम किया आपने, किस कंपनी के साथ काम किया, किस कंपनी में काम किया, वर्किंग विथ, उस कंपनी का भी नेम आपको शेयर करना है, राइट। Yes, sir. एज आ और एन, या किस रूप में किया है, किस पोजीशन पर किया है, किस पोस्ट पर आपने काम किया है, तो आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन को मेंशन करना है, एज अ मैनेजर, ओके, Yes, sir. राइट। आपने क्या क्या
बताया भी आपने, ग्रीट किया, नेम बताया, प्लेस बताया, फैमिली के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन आपने अपनी शेयर की, साथ में आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने बताया, ओके, Yes, sir. और एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, राइट। अब आपको शेयर करना है हॉबी। क्या शेयर करना है? हॉबी। ओके, हॉबी तो सभी की होती हैं, Yes, राइट। sir. चलिए, तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज, अगर कोई सिंगल आपकी कोई हॉबी है तो माई हॉबी इज, और यदि आपकी मोर देन वन, ओके, वन से ज्यादा है, 2 3 हॉबी है, तो माई हॉबीज आर, क्या बोलेंगे? माई हॉबीज आर, राइट। तो यहाँ माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ओके, मतलब संगीत सुनना मेरी हॉबी है, ओके, या रीडिंग बुक, ओके, या डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, प्लेइंग एनी गेम, कोई भी गेम आप जो आपका गेम लाइक करते हो आप, ओके, तो इस तरह से आप बताते हैं माई हॉबी, ओके, या बहुत सारी आपकी हॉबी है, वन मोर देन वन, तो अब माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, या फिर आप बोलते हैं आई लाइक, क्या हो सकते हैं? आई लाइक, आई लव, ओके, आई लाइक, राइट, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग न्यूज़पेपर, ओके। तो इस तरह से आपको ग्रीट, नेम, प्लेस, फैमिली, क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और आपकी हॉबी को बताना है, राइट। Yes. और लास्ट में आप बोलेंगे, एंड जब करेंगे आप अपने इंट्रोडक्शन का, तो दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, क्या बोलेंगे? That's all about me. Thank you. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, Yes, यू sir. गॉट इट। Yes, sir. तो क्या आप अपना इंट्रोडक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं? Yes, sir. ओके, तो मैं चाहूंगा कि हर्षित आए और अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पेश करें। Good morning, everyone. First of all, I would like to say thanks to my respected sir who has given me this golden opportunity to introduce myself in front of you. My name is Harshit Tripathi. I belong to Satna. In my family, apart from my parents and grandparents, I have a younger sister. I am in 7th standard. My hobbies are reading book and playing chess. That's all about me. Thank you. Hello everyone. First of all, I would like to say my respected sir who has given me this golden opportunity to introduce myself in front of you. My name is Harshita Tripathi. I belong to Satna. In my family, apart from my grandparents and parents, I have a elder brother. I am in 6th standard. My hobbies are singing and book reading. That's all about me. Thank you.